आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में सूफ़ी बुज़ुर्गों और किसानों के ताल्लुक़ से। किसानों के मुतालिक सूफ़ी बुज़ुर्गों ने जो काम किया, जिस तरीके से उन्होंने किसानों की ज़िंदगी को संवारने के लिए, उनकी ज़िंदगी के तरक्की के लिए जो कोशिशें की, उन पर हो रही जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ उन्होंने जिस तरीके से तहरीकें चलाई, उन तहरीकों की मालूमात हम 2-3 रेफरेंसेस के ज़रिए लेने की कोशिश करते हैं। पहला रेफरेंस जो सूफ़ी बुज़ुर्गों और किसानों के ताल्लुक़ से मिलता है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दौर में मिलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दौर में दिल्ली में जो बादशाह था, उस बादशाह ने किसानों पर एक ज़ालिमाना टैक्स आयद किया था, एक ज़ालिमाना टैक्स लागू किया था। उसके बाद में किसान काफ़ी नाराज़ थे। किसानों का ये मानना था कि इस टैक्स की वजह से हमारी ज़िंदगी में बदहाली आ सकती है, हमारी ज़िंदगी जो है बद से बदतर हो सकती है। ये किसान बार बार इस फ़िक्र को लेकर परेशान हो रहे थे और इसी दौरान कुछ किसान जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुँचे। वहाँ जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उन्होंने अपने सारी परेशानी बताई और ये कहा कि अगर ये टैक्स हम पर लगाया जाता है, ये टैक्स हम पर आयद किया जाता है, तो हमारी ज़िंदगी बदहाली में गुजरेगी, हमारी ज़िंदगी बदतर होती जाएगी। हमने ये सुना है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मुरीद हैं ख्वाजा बख्तियार काकी, वो बादशाह के करीबी दोस्तों में से है, बादशाह उनकी काफ़ी इज़्ज़त करता है। अगर आप ख्वाजा बख्तियार काकी को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर के ज़रिए अगर बादशाह से रिक्वेस्ट ख्वाजा बख्तियार काकी करते हैं, तो हो सकता है कि ये टैक्स जो है हटाया जाए या फिर हमारी ज़िंदगी की तरक्की के लिए कुछ और कोशिशें बादशाह की तरफ से हो। ये सुनते ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसानों को ये कहा कि ये मामला काफ़ी अहम है, लेटर लिख करके ये चीज़ें सुलझने वाली नहीं है। मैं आप लोगों के साथ में दिल्ली आता हूँ, ख्वाजा बख्तियार हुसैन काकी से हम लोग साथ मिलेंगे, मिलकर उन्हें ये मामला समझाएंगे, फिर बादशाह के पास में इस मामले को पहुँचाएंगे और जो हो सकता है अच्छा करने की कोशिश हम लोग करेंगे। सब लोग मिलकर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ में मिलके ये किसान जो है दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में जाके ख्वाजा बख्तियार हुसैन काकी से ये लोग मुलाकात करते हैं और उनके ज़रिए बादशाह को रिक्वेस्ट की जाती है और बादशाह ख्वाजा बख्तियार हुसैन काकी के ज़रिए मिली हुई मालूमात और उनके ज़रिए की गई रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये जो टैक्स लगाया था वो टैक्स वो कैंसिल कर देता है, उस टैक्स को लगाने पर पाबंदी लगा देता है। ये बहुत ही अहम रेफरेंस है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और किसानों के ताल्लुक़ से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने समाजी लेवल पे उस वक्त में बहुत ज़्यादा काम किया। उस ताल्लुक़ से मालूमात हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अछूतों के ताल्लुक़ से उस ज़माने में उन्होंने जो कोशिशें की थी, तिब के ताल्लुक़ से उन्होंने जो कोशिशें की थी, फ़लसफ़े में जो कोशिशें की थी, इस्लाम की डेफिनेशन इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में करने की जो कोशिशें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, उस ताल्लुक़ से हम लोग दूसरे वीडियो में मालूमात लेते हैं। अब इस वीडियो में जो है किसानों के मुतालिक हम लोग चूँकि बहस कर रहे हैं, तो किसानों के ताल्लुक़ से जो दूसरा रेफरेंस अवेलेबल है वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का रेफरेंस है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दौर में भी जो है तुगलक डायनेस्टी में किसानों के ताल्लुक़ से कुछ गलत चीज़ें हो रही थी, तो उसके ऊपर उन्होंने बादशाह को, मोहम्मद तुगलक को लेटर्स भी लिखे थे, रिक्वेस्ट भी की थी और एक आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी भी जो है बादशाह को दी थी। उसके बाद मोहम्मद तुगलक और निज़ामुद्दीन औलिया में काफ़ी झगड़ा बढ़ा था और उसको लेकर के मोहम्मद तुगलक ने उनको कुछ लेटर्स भी लिखे हैं, वो लेटर्स भी आज मौजूद हैं। खैर, अब ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का जो है रेफरेंस इतना ही अवेलेबल है, तो इससे ज़्यादा हम लोग ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो किसानों के ताल्लुक़ से बातें हुई हैं उसके ताल्लुक़ से हमारे पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। मगर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जो शागिर्द थे, उन शागिर्दों ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का किसानों की तरफ देखने का जो नज़रिया है, उस नज़रिए को लेकर के बहुत ज़्यादा काम अलग अलग हिस्सों में किया है। ख़ास तौर से दक्कन में ख्वाजा बंदा नवाज़ के दौर में एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ। ख्वाजा बंदा नवाज़ जिस वक्त दक्कन पहुँचे, उस वक्त मुजाहिद शाह बहमनी जो है हुकूमत में था। मुजाहिद शाह बहमनी ने ख्वाजा बंदा नवाज़ का वेलकम किया और उनको काफ़ी सारे पैसे भी दिए और कई ज़मीनें जो है इनाम दी। उसके बाद ख्वाजा बंदा नवाज़ ने गुलबर्गा के अंदर अपनी खानका शुरू की। खानका के अंदर उन्होंने उस वक्त एक बहुत बड़ा हकीम खाना खोला था और इस्लाह के सेंटर्स भी बनाए हुए थे, मदरसे बनाए हुए थे, जिसको उस दौर में की यूनिवर्सिटी भी कहा जा सकता है।
तो ये ख्वाजा बंदा नवाज की खिदमत थी उस ज़माने में उन्होंने की हुई। खैर वो मौजू पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अब हम जो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं वो मुद्दा है किसानों के ताल्लुक़ से। ख्वाजा बंदा नवाज जिनको मुजाहिद शाह बहमनी ने खानका के लिए पैसा दिया था, ज़मीनें अवेलेबल करके दी थी, उसके दौर में ये वाक़या हुआ है। किसानों के ताल्लुक़ से ये वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं होने की वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे और किसानों को ये लग रहा था कि इस मर्तबा का टैक्स, इस साल का जो टैक्स है बादशाह अगर माफ़ कर देता है तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, या हमारे पास में जो कुछ बचा हुआ अनाज है उसके ज़रिए हम लोग गुजारा कर सकते हैं। तो कुछ किसान जो है मिल कर के ख्वाजा बंदा नवाज के पास पहुँचे और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि बादशाह जो है आपके करीबियों में से है, आप बादशाह के करीबियों में से हैं, तो आप बादशाह को लेटर लिखिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि बादशाह सलामत जो है इस वक्त हालात जो है आवाम की इस तरह की है और सूखा पड़ने की वजह से बदहाली फैली हुई है, आप अगर टैक्स इस मर्तबा का कैंसिल कर देते हैं लेना तो किसानों को बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। तो ये सुनते ही ख्वाजा बंदा नवाज ने मुजाहिद शाह बहमनी को एक लेटर लिखा, लेटर लिख के रिक्वेस्ट की और ये सारी हालात बताई और उससे कहा कि इस मर्तबा का टैक्स जो है आप किसानों से इकट्ठा ना करें, उनसे जमा ना करें। मगर बादशाह ने ये कहा, बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार किया और कहा कि मैं टैक्स माफ़ नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मेरा जो स्टेट है, मेरी जो रियासत है वो टैक्स की बुनियाद पे चलती है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स की बुनियाद पे चलती है, मेरा लश्कर जो है वो टैक्स की बुनियाद पे चलता है। अगर मैं टैक्स नहीं लूँगा तो हुकूमत की हालात जो है बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी, इसलिए मैं इस मर्तबा का टैक्स माफ़ नहीं करूँगा। ये लेटर ख्वाजा बंदा नवाज के पास पहुँचते ही ख्वाजा बंदा नवाज ने किसानों को इकट्ठा किया और किसानों को ऐलानिया तौर पे ये कहा कि ये जो बादशाह है ये जालिम बादशाह है, ये आवाम की खुशहाली के लिए कोशिशें नहीं कर रहा है। इस जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ जो है हम लोग एक आंदोलन खड़ा करेंगे। और फर्स्ट टाइम दक्कन के अंदर किसानों को लेकर के ख्वाजा बंदा नवाज ने एक आंदोलन खड़ा किया और एक मोर्चा लेकर के, जुलूस लेकर के वो मुजाहिद शाह बहमनी के राजमहल पे पहुँचे और वहाँ जाने के बाद राजमहल की दीवार पे खड़े होकर के उन्होंने ऐलान किया, ख्वाजा बंदा नवाज ने जो तकरीर की थी वो तकरीर के अंदर ये ऐलान किया कि जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ लड़ना, ये जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ लड़ना ये मुबारक जंग में शामिल होने उतना बड़ा सवाब का काम है, पुण्य का काम है। तो ये जो बादशाह है, ये जालिम बादशाह है, इसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ संघर्ष करना चाहिए। गौर करने की बात है, ख्वाजा बंदा नवाज जिन किसानों के लिए लड़ रहे थे वो किसान हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और जिस बादशाह के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे थे वो बादशाह मुसलमान था, किसान हिंदू हैं, दूसरे मज़हब की भी उसमें शामिल है, और ख्वाजा बंदा नवाज खुद मुसलमान थे जिनको उस बादशाह की हिमायत हासिल थी, खानका को पैसा भी उन्होंने दिया था, इनाम भी दी थी, ज़मीन है। उसके बावजूद ख्वाजा बंदा नवाज ने किसानों के लिए बहुत एग्रेसिवली कोशिशें की, आंदोलन खड़ा किया। तो दोस्तों ये था किसानों के ताल्लुक़ से सूफ़ी बुज़ुर्गों ने जो काम किया उसके रेफरेंसेस, और भी कई सारे रेफरेंसेस जानने की, हिस्ट्री समझने की कोशिश हमारे अगले वीडियोस में हम करते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।